प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्थिता संयमयोगयुक्ता ते वीतशोका हि भवन्ति लोके संसारदुर्गं विषमं तरन्ति। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आचार्यवर्यं महावीर कीर्तिं तस्शिष्यमाचार्यवरं नमामि। श्रीशंभवाब्धिं सिद्धान्तवार्धिं समग्रधर्मग्नमहं विनोमि। बोले आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव के, आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव के, अंतर्मन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के, पहलाचार्य मणि मोक्ष सागर जी महाराज के, समय सागर जी महाराज के, 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव के, हरिका सुपाशमती माता जी की, हरिका विजयमती माता जी की, हरिका ज्ञानमती माता जी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। अहमिक्को खलु शुद्धो दंसण मह्यो सदा रूवी नवी अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। समय सार में कुंदकुंदा आचार्य ने कहा, अहमिक्को खलु शुद्धो, निश्चय से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। दंसण मह्यो सदा रूवी, मेरा रूप क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र मेरा स्वरूप है। नवी अत्थि मज्ज किंचिवी, एक किंचित मात्र भी अणु मात्र भी मेरा नहीं है। हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा बाकी ये चर्म चक्षु से जितनी भी चीज दिख रही है वो एक भी इतना भी अणु मात्र भी मेरा नहीं है। इतना अणु मात्र मेरा नहीं है, फिर भी पहाड़ जैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं। हाँ, और त्याग की बात करते हैं, परिकर के परिमाण की बात करते हैं तो नहीं होता है। हाँ, काया साथ नहीं दे रही है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया। हाँ, फिर भी जोड़ने की भावना है, परिग्रह इकट्ठा करने की भावना है। विषय, कसाय और परिग्रह तीनों संसार में भटकाने वाला है। हाँ, विषय और कसाय और परिग्रह तीनों भटकाने वाला है और उस तीनों के लिए व्यक्ति जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, पर इस धरा का इस धरा पर धरा का धरा रह जाएगा, इतना भी साथ में जाने वाला नहीं है। जैन धर्म बड़ी मुश्किल से मिला है। भाव भाव में कहीं पुण्य किया था, वो एकत्रित होकर के उदय में आया, तब जैन धर्म मिला, मनुष्य पर्याय मिला। नरेषु चक्री त्रिदशेषु वज्री मृगेषु सिंह प्रशमो व्रतेषु मतो मयि मृत्सु सुवर्ण सेलो भवेषु मानुष्य भव प्रधानम। अमित गति आचार्य ने कहा, नरों में चक्रवर्ती बड़ा है, जिनका उनके पास में जो वैभव था वो हमारे पास में क्या है। फिर भी हम थोड़े थोड़े में अहंकार कर रहे हैं। थोड़ा सा रूप मिल गया, थोड़ा सा बल मिल गया, थोड़ा सा वैभव मिल गया, हाँ, और हम अहंकार ममकार करते हैं। हमारे पास में जो कुछ है वो हमारा नहीं है, वो पुण्य का फल है, वो पुण्य का फल है। भरत चक्रवर्ती हमेशा जो कुछ मेरे को 6 खंड का राज मिला है, 64,000 पुत्र, 32,000 पुत्रियाँ, ये जो परिवार है वो मेरे पुण्य का फल है, मेरे पुण्य का फल है। उसमें यदि मैं कहीं भी आसक्त रहूँगा, मोह माया में फंसूंगा, तो मेरी आत्मा को कर्म का आश्रय बंद होगा। ये जितना भी दिख रहा है वो कुछ भी हमारा नहीं है, मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं है। ये लक्ष्य बना करके जीवन में, संसार में क्रिया करो, नहीं तो आप लोग फंसते जाओगे। और फंसते फंसते और कीचड़ में कोई फंस जाता है तो अंदर गर्त में चला जाता है। वैसे ये हमारा परिवार कीचड़ है, कीचड़, उसके मोह माया में हम फंसते जा रहे हैं। तो नरों में चक्रवर्ती बड़ा होता है, प्राणियों में शेर बड़ा होता है, जंगल का राजा शेर,
और जितने भी व्रत होता है उस व्रत में शील निष्क्रीडित व्रत सबसे बड़ा, जो आज हमारे आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जी ने किया, आचार्य सन्मति सागर जी ने किया था, हमारे ऋषभ सागर जी ईडर वालों ने किया था, वो शील निष्क्रीडित व्रत सबसे बड़ा व्रत है। और ऐसे व्यवहार में देखा जाए तो ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा व्रत है। हाँ, 40 साल 50 साल की उम्र के बाद में बोलते ब्रह्मचर्य ले, नहीं अभी ब्रह्मचर्य नहीं लेंगे। हाँ, जितना भोग भोगेंगे इतना आपको नरकों में नीचे नीचे जाना पड़ेगा। एक बार काम सेवन करने से 9 लाख समूर्छन जीवों की हत्या होती है। और बार बार जो काम सेवन करता है, कितना भी तीर्थ वंदना करो, कितना भी व्रत उपवास करो, फिर भी आपको यदि ब्रह्मचर्य नहीं है तो कितने जीवों की विराधना कर रहे हैं। तो प्राणियों में शेर बड़ा है, व्रत में प्रसमवत माने शील निष्क्रीडित व्रत बड़ा है। और नरेशु चक्री त्रिदशेषु वर्जी मृगेशु सिंह प्रशमो व्रतेषु मतो मई मृत्सु सुवर्ण सेलो। जितने भी पर्वत है दुनिया में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत कितना 1 लाख योजन का और 40 योजन की चूली का सबसे बड़ा हमारे 5 मेरु मंदिर में होता है ना, तो बीच का जो मेरु होता है सुदर्शन मेरु, वो कितना 1 लाख योजन का और ऊपर 40 योजन की चूली का। और उसके बाद में 1 बाल का अंतर होता है और उसके बाद में रुजु विमान, वहाँ से स्वर्ग शुरू हो जाता है। हाँ, व्यक्ति ऊपर तक जाएगा, मनुष्य तो कहाँ तक जाएगा? चूलिका तक, सुदर्शन मेरु की चूलिका तक, वहाँ तक जा सकता है। और इधर लंबाई चौड़ाई में कहाँ तक जा सकता है? मानुषोत्तर पर्वत तक, और नीचे चित्रा पृथ्वी तक। ये मध्य लोक का एरिया माना जाता है। हाँ, इसलिए भवेषु मानुष्य भव प्रधानम, भवों में प्रधान, 4 गतियों में प्रधान गति है तो मनुष्य गति है। और आज मनुष्य गति मिलने के बावजूद भी हम भोगों में पड़े हुए हैं। योग की बात करते हैं, मन वचन काय 3 योग सबके पास में है, उसको कंट्रोल करो। हाँ, मन को जीतने के लिए पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान, ये ध्यान में आओ। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचो। हाँ, कितना विकल्प है हमारे अंदर। अभी मंदिर में आए 10 मिनट भी हमें बैठने का मन चंचल है इतना। अभी क्या, अभी तो 4:45 बजा है, फिर भी मन, हाँ, अरे एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? सम्मेय शिखर जी की पावन भूमि। हाँ, 1 बार खाए तो योगी, 2 बार खाए तो भोगी, 3 बार खाए तो रोगी, बार बार खाए तो निश्चित तेरी जल्दी मृत्यु होगी। हाँ, अरे जिह्वा इंद्रिय को थोड़ा सा कंट्रोल करो। हाँ, शरीर को कितना भी खिलाओ, दाक भी खाए, चिरौंजी भी खाए, खावे मेवा मिष्टा, अंत में देखो यारो सब हो गया विष्टा, क्या तन मांजना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांजना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ये माटी के शरीर, दीपक में तेल खत्म, खेल खत्म। दीपक में तेल खत्म और खेल खत्म। वैसे ये हमारी दीपक है, ये शरीर, हाँ, उसमें से बुढ़ापा आ जाएगा, शक्ति खत्म, हमारा खेल खत्म, मरण आ जाएगा। फिर बाद में पछताए तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अभी भी पछताना नहीं हो तो अभी भी सावधान हो जाओ, जागरूक हो जाओ, जीवन में संयम को लाओ। संयम से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। संयम रूपी ब्रेक हमारे पास में होगा तो हम नरकों में नहीं जाएंगे। ब्रेक कहाँ लगाना है? मन और इंद्रियों को ब्रेक लगाना है। मनमानी करोगे तो आपको वो जो कर्म करोगे वो किसी का दास होने वाला नहीं है। हाँ, पाप किसी का सगा नहीं है और पुण्य कभी दगा देने वाला नहीं है। क्या? हाँ, पाप किया है तो अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए संयम में आओ। हाँ, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचो। मन को कंट्रोल करने के लिए, वचन को कंट्रोल करने के लिए स्वाध्याय, वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, 5 प्रकार का स्वाध्याय का नियम करो। कोई भी एक स्वाध्याय करो। 12 भावना का चिंतन करो, वो भी स्वाध्याय है। अभी आपका भी, जो सुन रहे हैं उनका भी स्वाध्याय हो रहा है। मैं बोल रही हूँ तो मेरा भी स्वाध्याय हो रहा है।
और जो कुछ सुना है गुरुओं के मुखारविंद से, विद्वानों के मुखारविंद से, उसको एकांत में बैठकर चिंतन करना, वो भी स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय हर किसी को स्वाध्याय करना चाहिए। स्व, अधि और अय। स्व, अधि और अय। स्व माने आत्मा, अधि माने ज्ञान, अय माने प्राप्त करना। उसका नाम है स्वाध्याय। केवल बुक नॉलेज नहीं करना है, द्रव्य श्रुत के साथ में भाव श्रुत का स्वाध्याय होना चाहिए। हाँ, स्व संवेदन, द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत, भाव श्रुत से भेद विज्ञान, भेद विज्ञान से स्व संवेदन, आत्म संविति। उसके साथ में हमें एक दिन आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए वचन को शुद्ध करने के लिए मनमानी वचन नहीं बोलना, कंट्रोल करना। हाँ, क्या बोलते हैं हमारे भजन बोलते हैं, कम बोलो सच बोलो, झूठ कभी भी मत बोलो, कहती है ये जिनवाणी, तोल तोल कर फिर बोलो, कम बोलो सच बोलो, झूठ कभी भी मत बोलो। कम बोलना, क्या बोलते हैं हम, कम खाना, कम खाना, गम खाना, नम जाना, रम जाना। हाँ, स्वाध्याय करेंगे तो ये हमारे अंदर आचरण में आएगा। कम खाना, गम खाना, नम जाना और रम जाना। ये स्वाध्याय करने से आपके मन में आएगा कि खाते पीते कुछ नहीं होगा। कम खाना माने तन स्वस्थ हो जाएगा, गम खाना माने मन स्वस्थ हो जाएगा, नम जाना माने जीवन स्वस्थ हो जाएगा, और रम जाना माने चेतन स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, इसलिए वचन को कंट्रोल करने के लिए स्वाध्याय, मन वचन और काय को कंट्रोल करने के लिए सीमित भोजन। हाँ, हम हमेशा बोलते हैं व्यवहार में नम्रता, मन में निर्मलता और भोजन में सात्विकता। ये तीन चीज अपने जीवन में ले आओ। हाँ, व्यवहार में नम्रता, सबके साथ में नम्रता से बातचीत करो, व्यवहार करो। व्यवहार में नम्रता और क्या बोले, मन में निर्मलता। मन में निर्मलता, यहाँ तो ठगाने की बात चालू रहती है, मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ, ऐसे चलते हैं हम लोग। और फिर हम बोलते हैं कि हम सुखी हो जाए। कहाँ से सुखी होंगे? हाँ हाँ, समय नहीं है, धर्म ध्यान करने के लिए समय नहीं है, उपदेश के लिए समय नहीं है, हाँ, अभिषेक पूजा करने के लिए समय नहीं है। यहाँ बोलते हैं नो टाइम, और बाहर के काम करने के लिए मोर टाइम। तो दुखी दुखी होंगे, रोगी शोकी होंगे, और ऊपर से कर्म का आश्रय बंद होगा वो अलग, और वो कर्म आपको चारों गति में भ्रमाएगा। जैन धर्म मिला चारों गति से बचने के लिए। हाँ, पर गतियों में, चारों गति में कहीं भी सुख शांति नहीं है। देवों को भी मानसिक दुख है, और मनुष्य में इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, ये दुख है। मनुष्य में अपना कोई हितैषी चला जाता है, हाँ, तो कितना रोते हैं, आर्त ध्यान रोत ध्यान करते हैं। हाँ, अनिष्ट संयोग, कोई शत्रु अपने सामने आता है, उसको देख करके हम संकल्प विकल्प करते हैं और कर्म का आश्रय बंद करते हैं। हाँ, निदान बंद, भगवान मैं आया हूँ आपके सामने लाड साहब। हाँ, भगवान के सामने लाड साहब बनकर आते हैं, नम्रता से आओ, एक अर्घ चढ़ाएंगे, भगवान मेरी ये आशा भी पूरी करना, वो आशा भी पूरी करना। हाँ, कहाँ से पूरी होगी? हाँ, भगवान कोई दुकान लेके बैठे क्या? हमारे वितराग भगवान है, वो किसी को कुछ देता नहीं है, किसी का कुछ लेता नहीं है। इसलिए मन वचन और काया को कंट्रोल करने के लिए शुद्ध रासन, योगासन, प्राणायाम ये करते रहो। आज तो तू राजा में रानी, कौन भरे पानी। हाँ, कुछ काम करना नहीं है। इसलिए मंदिर में जाके पहले भगवान के दर्शन तो बाद में करेंगे, पहले मंदिर में जाके मुड्ढा देखेंगे, मेरे बैठने का कुर्सी कहाँ है, चेयर कहाँ है। हाँ, गजब हो गया भाई, शरीर को कितने माथे पे चढ़ा रखा है। हाँ, आज मधुवन में, शिखर जी में इतने सारे साधु हैं, किस किस ने चौका लगाया, चौका किसने लगाया, चौका लगा के किस किस ने आहार दिया। बस आए मंदिर में, वो मंदिर में, वो मंदिर में, वो मंदिर में दर्शन कर लिया। अरे चलते फिरते जो हमारे तीर्थंकर हैं, उनकी वैयावृत्ति में लग जाओ। हाँ, तो वो तो आपको अभी बेचारे तो मौन हो गए, वो तो बोलते अब मैं मन से, वचन से, काय से चुप हो गया। इसलिए वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके विश्राम में पहुंच गए। यहाँ कहाँ विश्राम है?
थोड़ी थोड़ी देर में मन कितना चंचल है। हाँ, अभी माता जी तो बड़बड़ बड़बड़ कर रही है, चलो माता जी को तो क्या शाम को खाना नहीं है, हमको तो शाम को खाना है। हाँ, उधर जाना है, उधर दर्शन करना, उधर दर्शन करना है। दर्शन क्यों करना, कैसे करना, पता ही नहीं है। सुबह सब दर्पण देखते हैं ना, दर्पण देखते हैं ना, सब देखते हैं ना। ए भाई, क्या देखते हैं मनीष भाई? हाँ, कोई नहीं देखता है, झूठ बोलते हो। आज तक किसी ने दर्पण नहीं देखा है। दर्पण में अपने चेहरा देखा है। हाँ, दर्पण नहीं देखा है। वैसे चेहरा देखने के लिए दर्पण माध्यम लिया। वैसे भगवान के मंदिर में क्यों आते हैं? भगवान ये पत्थर की मूर्ति कुछ देने वाली नहीं है, परंतु भगवान के सामने ये दर्पण मान करके हमारे निजी आत्मा का दर्शन करो। हाँ, तो तुम्हारा दर्शन दर्शन है, नहीं तो प्रदर्शन है। कितना भी अर्घ चढ़ाओ, विधान करो, और भावों की निर्मलता नहीं है, भोजन में सात्विकता नहीं है, तो तुम दुर्गति में है जाने वाले। अब बिस्लरी वाटर पीना है, बाहर का अभक्ष खाना है, कितने जीवों की विराधना करना है, बाल काला करना है, ब्यूटी पार्लर में जाना है। हाँ, गजब हो गया। ये बस मिट्टी का, ये मिट्टी का घर को सजाना है और ये मिट्टी के घर को सजाना है।